Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कि सर जो है वो फाउंडर हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूशन के. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट अहमद मनूर साहब. सर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया इस हैप्पी प्लेस को आपने हैप्पी बनाया आके यहाँ पे. दैट्स रियली ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस. सर टॉपिक बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है इट्स रियली इंस्पिरेशनल. और बट मैं चाहता हूँ कि आप जो है ब्लॉकचेन के रेलेवेंट, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में शायद उतना उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं है. और अगर हम एकेडमिया में जाएं तो शायद उस तरह से कोई प्रॉपर इसका सिलेबस और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं. तो उसको अगर हम देखें, क्योंकि आज का जो एरा है और इन अपकमिंग जो एरा है, जो फ्यूचर है, वो तो इसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का है. तो उसके ऊपर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बात करना चाहेंगे. सर यहाँ पे क्योंकि एक चीज़ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, बल्कि पूछना भी चाहूँगा, क्योंकि आप ग्लोबली भी काम करते रहे हैं और उसमें ये नहीं है कि आपने प्रोफेशनली काम किया है किसी बिजनेस सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में. आपने एकेडमिया के साथ भी काम किया है, एज एन एडवाइजरी भी आप भी आई थिंक आप काम कर रहे हैं उनके साथ. तो ये जो आपका एक्सपीरियंस था किस तरह से रहा, कैसी लर्निंग्स थी, क्या डिफरेंस है पाकिस्तान के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे, तो इसके ऊपर देखें, जो हमारे यहाँ जो नॉर्मली मैं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी बात करता हूँ, मिनिस्ट्री में जाता हूँ, वहाँ पे भी बात करता हूँ, मैं सिंपल एक बात करता हूँ, बच्चों को सोचने के काबिल बनाएं. हम क्यों देखते हैं कि एक बच्चा लम्ब से पढ़ के आया, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, एक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. तो इसी तरह एक अगर हार्वर्ड से पढ़ के आया है या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत फर्क होता है. या इसी तरह जीकी का एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, नस्ट का डिफरेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. ऐसा क्यों है? चलें इस पे ना एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ. मेरे छोटे भाई को ना एक दफ़ा एक बंदा मेरा छोटा भाई जीकी से पढ़ा था माशाल्लाह. तो वो जीसी में होता था, तो जब ना उस लेके आ रहा ना, तो उसको एक बच्चा मिला वैगन में. ठीक है. तो उसको वो बच्चा कहता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं? कहता है मैं गुलाम साफ इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ. तो उस बच्चे ने कहा काश आपके कोई नंबर शंबर आ गए होते तो आपको यूईटी में दाखिला मिल जाता. हालांकि जीकी का लेवल तब क्या था, और मकसद ये कहने का सब यूनिवर्सिटीज बड़ी वो हैं, लेकिन हम उस थॉट प्रोसेस पे नहीं जा पा रहे, क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं होने पा रहा है. अब इसका एक सोल्यूशन मैंने ढूंढा, जो मैंने लोगों से बात की. बाहर की यूनिवर्सिटीज तैयार करने के लिए, हमारे यहाँ लोग तैयार नहीं होते. मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह. जैसे जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में 6 लोग एक ही यूनिवर्सिटी की क्लास के ले लेते हैं. उन सबकी तो लर्निंग सेम है, वो एक दूसरे से क्या लर्न करेंगे. अब उसमें एक बंदा प्रोजेक्ट बना रहा था, बाकी 5 की शक्ल देख रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली. अब अगर हम इसको थोड़ा सा ट्वीक करें थोड़ी देर के लिए, वो ट्वीकिंग क्या है, 2 जीकी से लें आप लड़के, 2 यूईटी से लें, 2 नस से लें, 2 किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लें, टोटल हो गए 8 लड़के. डिफरेंट कल्चर्स के लड़के हो गए. चलें मैं इसको और थोड़ा सा हम एलाबोरेट कर देते हैं. 2 केपीके की यूनिवर्सिटी के हों, 2 बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी के हों, 2 पंजाब की यूनिवर्सिटी के हों, 2 कहीं और के हों, 2 इंटरनेशनल के हों, 2 सिंध की यूनिवर्सिटी के हों. ठीक है, टोटल 10 लोगों का आप एक ग्रुप बनाएं. अब डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन पे डिफरेंट तरीके हैं, अब डिफरेंट लर्निंग है, सब एक दूसरे से सीख रहे होंगे वहां पे. रादर देन कि आपने एक ही क्लास के, एक ही जगह के, एक ही टाइप के बच्चों को आपने इकट्ठा लेके आप ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे. आपने भी माशाल्लाह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा, कॉपी पेस्ट ही करना सारे के सारे. ठीक है ना. तो क्यों हम इस पे उतरे हैं? मकसद ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, देखें दुनिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा चुकी हुई है. एग्जैक्टली. दुनिया, मैं आज से 5 साल पीछे से लोगों को समझा रहा हूँ, दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है. बिल्कुल हो जी, इसलिए ग्लोबल विलेज कहा जाता है. ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है. ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी हमारे यहाँ लोग अभी तक इस एक्सेप्टेंस के अंदर ही नहीं आए कि जी हम ग्लोबल हैं. यानी आज देखें, आप आज यहाँ बैठे हैं, आप जाके यूएई में पढ़ाते हैं ना किसी को, उनके लिए यू आर इंटरनेशनल ट्रेनर. एग्जैक्टली. ठीक है. हमारे यहाँ लोगों को पता है क्या, कोई बाहर से आएगा तो वो इंटरनेशनल ट्रेनर है, हम जाएंगे तो हम तो लोकल ही जाएंगे. क्या हो गया आप? एग्जैक्टली. फिर इसी तरह जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो ग्लोबल हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं. एग्जैक्टली. हम लोगों के अभी यहाँ पे नया कॉन्फ्रेंस का वो लोगों को बहुत चस्का चढ़ा है कि पता नहीं क्या होता है कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, लेकिन ये पुरानी चीज़, अब ऑनलाइन ग्लोबल लोग आ रहे हैं, ग्लोबल चीज़ें चल रही हैं. तो मेरा ख्याल है कि हमें
थोड़ा सा इन चीज़ों का ऐसे चेंज करना चाहिए। अब मैं वही बता रहा हूँ, बाहर यूनिवर्सिटी वाले लोग क्या आ रहे हैं काम करने के लिए, जो चैलेंज आता है ना वो आपको लोकल यूनिवर्सिटी में आता है कि ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में कहीं ये नहीं, इसका हम क्या करें। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ज़रा एक सिंपल सी लैंग्वेज में हमारे व्यूवर्स को भी बता दें, और आई रियली वांटेड टू नो कि बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है और वो किस तरह वर्क करता है। अच्छा, इससे पहले ना हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, देखें आपने टेक्नोलॉजी का, जैसे इंटरनेट की ज़रूरत थी तो इंटरनेट आया। ठीक है, 3 टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने दुनिया चेंज करके रख देनी है। फर्स्ट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारी स्मार्ट डिवाइसेस आ रही हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन एंड एवरीथिंग। ठीक है। सेकंड थिंग है ब्लॉकचेन। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ दैट इज डेटा गैदरिंग टूल। यानी आपका स्मार्ट वॉच है ना, वो आपका डेटा गैदर कर रही है, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे उसको सेव करती जा रही है जहां पे वो चेंज ना हो सके। ठीक है, दैट इज ब्लॉकचेन। ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ elaboration। और इतना सारा डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, तो अब आपने उस डेटा के साथ करना क्या है? आपने अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है असल में, ताकि वो पुरानी चीजों को देख के तो आपकी लाइफ को आसान बना सके। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने चैट जीपीटी कर लिया तो हमारी, आपको पता, दिमाग ऑफ हो जाएंगे, वो इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अरे कम ऑन, मैं लोगों को कई दफा कहता हूँ भाई इसने आपकी जिंदगी को आसान किया अगर आप आसानी से बना लें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ब्लॉकचेन पे। देखिए ब्लॉकचेन असल में क्या है, दैट इज, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि डेटाबेस है, बट इट इज अ प्लेस जहां पे बहुत सारा डेटा सेव होना है। इट्स अ डेटा रिकॉर्डिंग टूल। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग टूल है असल में, जो रिकॉर्ड्स रखेगा, जस्ट लाइक लेजर के अंदर एक डेटा रखा जाता है और वो डेटा कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि ये डेटा रखा किसने है। ठीक है, जब तक आपके पास उसकी पास की नहीं होगी या कोई और चीज नहीं होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने उसके अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसा लगाया कि जो चीज एक दफा ब्लॉकचेन में ऐड होगी वो डिलीट होगी। तो इट्स अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अच्छा, ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, अभी हम जैसे गूगल यूज कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट, या वो सारे सेंट्रलाइज्ड हैं, उनका एक सर्वर है, खैर एक नहीं है, एक डेटा सेंटर है, या वो डिफरेंट जगहों पे, तो वो डेटा रेप्लिकेट होता है, वो किसी एक जगह पे जाके सेव होता है। अगर आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न बंद हो जाए तो आपका डेटा खत्म हो जाएगा। ओके, ऐसा ही है। ठीक है, ये सेव करता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, यानी आप भी सर्वर हैं, मैं भी सर्वर हूँ, विकास भी बैठे हैं वो भी सर्वर है, और दोस्त बैठे हैं वो भी सर्वर है, सब एक सर्वर्स की तरह काम करेंगे। यानी मैंने अगर रिक्वेस्ट भेजनी है ना, मुझे आप रिस्पॉन्ड कर दें, विकास भाई रिस्पॉन्ड कर दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे रिस्पॉन्स कौन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो दिस इज अ बेसिकली ब्लॉकचेन। वो जो हमने एक वो डाली है ना, बिटकॉइन एंड जी और क्रिप्टो, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इंटरनेट पे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आपका चैनल, आपके चैनल पे ये वाली वीडियो इज लाइक ए बिटकॉइन ऑन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में फाइनेंस के अंदर क्रिप्टो का पार्ट आ गया, क्रिप्टो के अंदर एक छोटा सा बिटकॉइन। अच्छा, दिस इज द थिंग, या दैट्स वेरी गुड। तो ये अब सर जिस तरह की आप बता रही हैं, तो डेफिनेटली अभी राइट नाउ बहुत सारे कंट्री तो डेफिनेटली उन्होंने डेवलप भी किया है, एडवांस इनोवेशन पे भी जा रहे हैं, बट शायद पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द कमिंग फ्यूचर, स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हम सुनते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप बात करें कि हमारे एकेडमिया में क्या उस तरह से कोई काम हो रहा है, इसके कुछ सर्टिफिकेशन दी जा रही है या कोई डिग्री डिज़ाइन की जा रही है, क्या है बेसिकली? अभी डिग्री का तो मैंने नहीं सुना, सर्टिफिकेशन बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। जैसे मेरे हम भी एक्चुअली कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मेरी कंपनी में सारे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोग जानते भी ब्लॉकचेन के बारे में ही हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा था जो ये बात करता था कि जो है ना कि ब्लॉकचेन इज अ ब्लॉकचेन द टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो और PIIC इस पे काम कर रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में, दुनिया में अभी तक रिसर्च ही हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट कम है लेकिन है, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अगर अभी आपने एक नई चीज सुनी हो कि UAE की जो दुबई का जो एयरपोर्ट है, उसके ऊपर उन्होंने पासपोर्ट सिस्टम बना दिया हुआ है। आप जाएं, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ स्टैम्प, यू जस्ट गो थ्रू अ गेट, आप गेट के अंदर जाते हैं एंड जस्ट पास ऑन, आपको जरूरत नहीं है वहां पे डॉक्यूमेंट शो करने की। ये डेटा वो 2014 से
भी पहले से ले रहे हैं, मेरे ख्याल 2012 से मेरा ख्याल उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके। और अब आके उन्होंने एआई डेवलप किया, उनका पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है। आपको जब वीजा मिलता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर मिलता है असल में, जिसकी एक एंट्री ब्लॉकचेन में भी होती है। अब वो वेरिफिकेशन करता है जाके जब आप वहां पहुंचते हैं। अब आप पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, अगर आप पहुंचे आप एग्जिट आपने किस दिन करना, आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे आपका एग्जिट कर देना आ जाए। बिल्कुल ठीक ठीक है, वो तो हम वैसे ही नहीं ना रुकते हैं वहां पे, Yes. पुलिस आपको ढूंढना शुरू कर देगी आप, क्योंकि वहां पे आपने सारी एंट्री की हुई है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तमाम कैमरास आपको देख रहे हैं, वो कैमरा डेटा कहाँ सेव हो रहे हैं। तो इसका मतलब देखें उन्होंने डेटा इकट्ठा करने में 10 साल लगे ठीक है। और आज वो उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। अब इसको सोच के देखें, अगर पाकिस्तान अभी, मैं उस दिन हिसाब लगा रहा था बैठ के, अगर पाकिस्तान आज इसके ऊपर फ्रेमवर्क्स डिजाइन करने शुरू करे, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स डिजाइन करने में, लोगों को नॉलेज देने में, यू नीड 5 years टू डू दैट। Got it. ठीक है, कम से कम 5 साल आपको चाहिए इस पूरे काम के लिए। बिल्कुल सही। आप कहें नहीं जी मैं आज ही सारा कुछ करके तो कल जाके मैं डेवलप करके तो बैठ जाऊंगा, तो नहीं, ये नहीं ऐसे पॉसिबल। नहीं। हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत बड़ी है। नहीं, पॉपुलेशन का मसला नहीं है, Resources यहाँ भी शायद इतने पॉपुलेशन नहीं का है। मसला ना, रिसोर्सेज का मतलब ना पॉपुलेशन का मसला है। Okay. मसला ये है ठीक है। कि आपने बहुत सारी चीजों को ऑन बोर्ड लेना है। Right. जैसे आपने नैप को ऑन बोर्ड लेना, आपने एफआईजी को ऑन बोर्ड लेना, आपने एफबीआर को ऑन बोर्ड लेना, स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड लेना, आपने सिविल एविएशन को ऑन बोर्ड लेना है, आपने जितने आपके सिविल एविएशन के अंदर लोग आते हैं उनको ऑन बोर्ड करना है, आपको वीजास को ऑन बोर्ड करना है, मिनिस्ट्रीज को ऑन बोर्ड करना है। ये चंद मैंने मिसालें दी हैं आपको। यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड करना है, Right. बैंक्स को ऑन बोर्ड करना है। ठीक है, जब आप सबको ऑन बोर्ड करने लगेंगे, यू नीड टू डिजाइन अ फ्रेमवर्क। जब आप फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे, इट विल टेक टाइम। देन आप जब लोगों को जा जाके इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो, लोगों को बता रहे होंगे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देन अब आप एचईसी अगर आके मुझे कहेगा जी मैंने ब्लॉकचेन डिप्लॉय करना है, ओके कर लें, व्हाट इज द बेनिफिट, मुझे कहाँ इसका बाद में क्या बेनिफिट हो रहा है, दे हैव नो आइडिया। सही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या कोई और अकेले आके करना चाहे, हाँ जी हम तो यूनिवर्सिटी से जो है ना बस इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं और अब कुछ करने नहीं, इसका ये बेनिफिट नहीं। इसका बेनिफिट मुझे तब है जब फोर्जिंग डिग्रीज की फोर्जिंग खत्म हो जाएगी, जब जहाँ पे एमबीए रिक्वायर्ड है वहाँ पे बीसीएस बंदा अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने एमबीए किया होगा, बिल्कुल। जिन्होंने चार्टर यूनिवर्सिटी से किया होगा, जिन्होंने अथॉरिटी से। Yes. मुझे दोबारा जाके किसी मिनिस्ट्री में वो स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है, आजकल वो होता है मिनिस्ट्री। मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। अगर मैं ब्लॉकचेन पे जा रहा हूँ, इफ दे आर थिंकिंग दिस वे देन दैट्स ओके। अगर नहीं तो मुझे डिजिटल आइडेंटिटीज पे भी काम, मुझे नादरा को लेके आना ऑन बोर्ड, यस। मुझे हॉस्पिटल्स को ऑन बोर्ड लेके आना है। अभी मैं बहुत सारे मिस कर रहा हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी बैठे, एजेंसी यू कांट इवन इमेजिन कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और हम और जी हमने, आप जाके किसी को कहें ना आप ब्लॉकचेन हमने किया होगा जी पहले, अच्छा। और फिर मुझे उनकी जब डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है, उन्होंने सबसे मजे की जो चीज मुझे नजर आती है ना, उन्होंने ब्लॉक और चेन अलग अलग लिखा होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ इनको बहुत पता है। ठीक है, ठीक है, ब्लॉकचेन इज द सेम वर्ड, दैट इज वन वर्ड। वो क्या करते हैं, या ब्लॉक डैश चेन या ब्लॉक स्पेस चेन। कम ऑन, ओके ठीक है, आपको मेरे से आपको वाकई ही बहुत ज्यादा पता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर यूएई की अगर हम बात करें, डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा बजट है, उतनी पॉपुलेशन नहीं है, एक बड़ा ही जो है डेवलप वो सारी प्लान चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। तो अगर उनको इतना टाइम लगा है, तो ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जहाँ पे डेफिनेटली एक पॉपुलेशन भी है और जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं, इन डाउट रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द थिंग। हमारे भी हैं जैसे कि पॉलिटिकल से लेके इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली इस फील्ड में काम कर रहे हैं 2018 से, जैसे आपने कहा कि बाकायदा आपने इसको स्टार्ट किया एज एन इंस्टीट्यूशन। तो क्या चैलेंजेस क्या फेस आते हैं आपको? देखें चैलेंजेस जो आपको, चैलेंज सबसे बड़ा जो फेस आता है ना, जब आप किसी बंदे के सामने जाके बैठते हैं ना, वो जब कहता है ना फौरन, मुझे तो पहले ही पता है इस बात का, पता कहता है ओके, मेरे जैसा बंदा वहाँ पर खामोश रहता है। बिल्कुल सही है। द रीजन ये आपको पता है, हाँ, हम सबके अंदर ना एक इगोइस्टिक प्रॉब्लम है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हमें ये बात नहीं पता। हम अगर किसी दूसरे की बात सुन लें ना बड़े आराम से, मैं ये सिर्फ इस बात पे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप इस्लामिक की बात कर लें, आप किसी टॉपिक पे बात कर लें, आप हिस्ट्री में बात कर लें, आपको बंदा पता क्या ऐसी ऐसी हिस्ट्री बताना शुरू कर देगा, मुझे इजिप्शियंस का भी ये पता, बंदा कहता है ये तो हिस्ट्री मैंने भी नहीं पढ़ी भाई। ठीक है ना, मोस्टली पीपल देखें वो अपने आप को आपके ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना। इनके हमें एक
स्टूडेंट की तरह रहना है और वो भी लर्निंग फेज में। जैसे आप एक जैसे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप में हर बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ या मेरे पास बहुत नॉलेज है। आप में से हर बंदा, आप तरक्की तब करेंगे जब हर बंदा ये सोचेगा मैंने कुछ ना कुछ नया सीखना है। बिल्कुल सही है। यानी मैं आपके पॉडकास्ट से अपने तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बी ए स्टूडेंट, यू लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर आपको लगता है ना कि आपको सब कुछ आता है, देन दिस इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एंड दिस वुड नॉट बी अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर ये यानी अगर वो जिसको हम कंपटीशन का एग्जाम कह देते हैं सारा, ओ भाई आज तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, क्या किया आपने? यानी मैं अगर सच्ची बात करूँ ना, मुझे नहीं पता इसको कितने लोग कंट्रोवर्शियल लेंगे, लेकिन जिसको कहीं नौकरी नहीं ना मिलती वो कंपटीशन का एग्जाम देता था। व्हाट डिग्री ही हैव, यानी जिसको कुछ नहीं आता ना वो ये काम करता, और हम उसको बिठा देते हैं भाई यू आर द सुपीरियर। व्हाई? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिस्टम का एक फ्लॉ बता रहा हूँ कि आप अपने आप को लर्नर समझें। यानी आपको कई दफा जाते हुए ना एक रेडी वाला भी आपको वो चीज सिखा जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है। कई दफा आपको 2 साल का बच्चा चलते चलते आपको एक ऐसा सबक दे जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज होता है आपके लिए। क्यों हम वो सबक नहीं लेना चाहते? देखिए मैं वही बात जो भी आपने की ना कि अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम सबको सीखना है, हमको कल को सुपर पावर बनना है, हम सबको आज से सीखना शुरू करना है, अपने आप को स्टूडेंट समझना है, ना कि जी हमें तो भी सारा कुछ पहले ही पता। भाई अगर आपको पहले ही पता ना, देन आप यहाँ पे ना खड़े होते जहाँ पे आज इस टाइम आप खड़े हैं। सबसे बड़ी तो इंडिकेशन और ये रियलिटी है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ना करें तो अलग बात वही ना है कि अगर हमें ये सारी चीजें होती, अगर हम पढ़े लिखे होते वो सारी, तो आज इस सिचुएशन पे हम ना होते। बिल्कुल जो सिनेरियो में बना, इवन के यूएई तक वीजा नहीं मिल रहा। लुक एट दैट, ये दिन भी आने थे। मेरा रिजेक्ट हुआ, जो तकरीबन 2 महीने में एक बार जाता था बंदा, ठीक है। मीन के यानी इमेजिन आई मुझे कैन नॉट इवन अच्छा एक्सेप्ट। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जाइटेक्स पे अवार्ड के लिए बुला रहे थे, दे गिव मी एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मुझे अवार्ड देना था, और मैंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया, सारे लेटर्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया, मेरा वीज़ा जिंदगी, मैं वहाँ का पढ़ा हूँ, बाय बॉर्न आई एम फ्रॉम सऊदी, मैंने वहाँ पे जॉब की हुई है, मैं वहाँ पे आता जाता रहता हूँ, and my visa got rejected and I was like literally it's thought provoking your time। सर लिटरली ये चीज़ें बहुत ही जो है ना पेन देती है कि हमारे जहाँ पे हमारे कंट्री का नाम आ जाए, तो वो खा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई जॉब लेने जा रहा हो या कोई आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, तो वो उस तरह से उसको अप्रिशिएट या उस तरह रिस्पेक्टेबल वे में इंटरेक्ट नहीं करते। सो दिस इज़ अ वेरी, इसमें क्या कह सकते हैं हम, आई होप कि हम इस पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें कलेक्टिवली चीज़ों को सीख के, और वो जो एक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें होती है तो हमें वो बिल्डअप करनी पड़ेगी। और सर नेक्स्ट जो है, अब ये तो बात हमने कर ली है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी डेफिनेटली हमारा जो नौजवान है, अगर हम कंट्री की बात करें तो मीन के 60% तो हमारी पॉपुलेशन में से नौजवान है उसमें, और ब्रेन ड्रेन भी हमें सुनने को मिलता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 लाख चले गए, 5 लाख चले गए। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे स्पेशली हमारे नौजवानों के, कि अगर वो ब्लॉकचेन या टेक्नोलॉजीज़ में आना चाह रहे हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या फुट स्टेप्स हैं कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा इसमें ना एक छोटी सी चीज़ ये है कि जिसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको ये जानना है कि आप ग्रेजुएट कब हो रहे हैं या आपको जॉब किस एरा में ढूंढनी है, उस एरा की आने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है। बहुत कमाल की बात है। हम पता क्या करते हैं, हम 25 साल बाद की टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और जॉब हमें फॉरेन चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। आपको ये रिसर्च करनी है कि जी अगले 1 आध साल में, सपोज करें आप 6 माह बाद अगर ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो 6 माह बाद कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो कि आपको फॉरेन जॉब दे देगी, 1 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए ऐसा नहीं होगा 5 साल बाद अगर आपने ग्रेजुएट होना तो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। ये नहीं है कि जी मैं 5 साल बाद वाली टेक्नोलॉजी समझ के सीखूंगा, ओ मुझे तो आज फॉरेन जो है ना मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ओहो मैंने इतने पैसे लगा दिए, वो मुझे अब अगले $1,00,000 देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मीन कि हमें अगर क्या होता है कि हमारी जो डिग्रीज हैं उनका जो दौरानिया अगर हम बात करें तो वो 4 साल 5 साल डिपेंड करता है मेडिकल किया है इस तरह के, तो हम वो जो हमारा सिलेबस है तो माशाल्लाह वो भी को 20-25 साल पुराना है,
उसी को हम पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत, बस उसकी प्रिंटिंग चेंज की और बस जी हाँ, use जी कर हाँ, दिया। जी हाँ। एक तो वो वहाँ पे फ्लॉज आ गया, सेकेंडली फिर जो स्टूडेंट वो खुद भी एफर्ट नहीं करता कि उसे वो, जिस तरह आपने अभी कहा कि उसे ये पता हो कि अगर वो 24 में 25 में ग्रेजुएट हो रहा है तो तब क्या टेक्नोलॉजी होगी, बिल्कुल। तब किस चीज़ का होगा। जी। सो दैट वुड बी रियली वो हमें ये लगता है ना, मैं नॉर्मली एक मिसाल देता होता हूँ कि अ, बड़ी मज़ेदार मिसाल देने में आ गई, वो ये कि हमें ये लगता है कि हमने जी डिग्री ले ली है ठीक है, या स्किल सीख ली है, राइट, अब जैसे ही हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे ना ये सर्टिफिकेट लेके या डिग्री लेके, एग्जैक्टली, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन शाहरुख खान की तरह बाइक ला के खड़े होंगे, आ जाओ। आ जाए। ऐसा असल में तो कुछ नहीं हुआ। मीन कि इसके लिए जो है, अगर आप चाहते हैं कि सारे आपको इस तरह से इनवाइट करें तो डेफिनेटली अपने आप को डेवलप करना होगा, ग्रूम करना होगा, You सीखना होगा, need at देन least 10 years of experience जब वो अगले कहेंगे हाँ जी अब आप फिर आगे आप में आते हैं। जाएंगे। यस, अच्छा सर, अब ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली एक करियर के रेलिवेंट हैं, प्रोफेशनल चीज़ें हैं। एक सवाल होता है मेरा, मेरे बड़े करीब है वो चीज़ें का, उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो सोसाइटी, हमें अर्निंग करनी है और वही चीज़ें हैं, और हम उस पर इतना फोकस करते हैं कि हम अपनी फैमिली का टाइम भी जो है वो उसके साथ भी इनजस्टिस हो जाता है, अपनी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, सोशल लाइफ भी उस तरह से नहीं होती, और जो ज़िंदगी हमें जिस, शायद ये ओनली तो पर्पज़ नहीं है ना कि आपने अर्निंग करनी, ज़िंदगी जीनी भी तो है अपने, तो वो जो एक उसका एसेंस ऑफ लाइफ है, हम उसको कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम एक इसको मैं समराइज़ करूँ, तो वो जो एक वर्क लाइफ बैलेंस की एक टर्म निकली हुई है, तो आप सर इसको किस तरह से डिफाइन? मैं क्या करता हूँ, मैं जिंदगी के 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालता हूँ, दैट्स ग्रेट, एंड आई डू वट एवर आई वांट। बिल्कुल ठीक यानी आपका कोई भी शौक हो सकता है, Yes. यू नीड टू प्ले अ गिटार, है। यस, यू नीड टू सिंग, whatever it is, that is not your family time, ओके, that is not your friends time, ठीक है, that is not your office time, that should be your own time, me time is called ओके, दैट्स ग्रेट, मी टाइम, me time, ठीक है। दैट्स नाइस, तो वो 1 घंटा 24 घंटों में जरूर निकाल। ठीक है, 24 घंटों में दूसरी चीज आ जाती है, गिव योर 100% वेयर एवर यू सिट, गिव योर 100%। लाइक जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आई एम विद यू 100%। ये नहीं कि मुझे पीछे से कॉलें आ रही हैं, मैं अच्छा मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ तो 2 मिनट, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ यार मैं फोन पे नहीं, पुट योर फोन असाइड, गिव देम 100%। बाय द वे इट्स अ सुन्नह एज वेल, ओके, दैट्स नाइस, ठीक है, ये सुन्नत है। ठीक है, सरकार सल्लम के पास जब कोई इंसान सहाबी को आते थे, हाँ, तो बड़े- सरकार पूरा मुड़ते थे उनकी तरफ और तवज्जो से बात सुनते थे। तो सोचें अगर आप सवाब की नीयत से इसको करना शुरू कर दें तो that would be great. सिंपल। तो दिस इज हाउ द वर्क लाइफ बैलेंस इज गोइंग। बहुत खूबसूरत, जो हमारा व्यूवर्स है वो नौजवान है, और नौजवान में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज एनी जेंडर, मैं सबको नौजवान माशाल्लाह, सो ये मुझे अच्छा मेरे वाला ही हाल है, हाँ जी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। सो काइंड। तो सर इन नौजवानों के लिए आई रियली वांटेड कि आपका जो है कोई मैसेज स्पेसिफिक फॉर मैसेज बड़ा सिंपल और सादा सा है। सर, अगेन मैं ज़्यादा यानी इसको समराइज करने सर की प्लीज कोशिश स्टोरी करता ओवर टू हूँ। यू। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, राइट, यू नीड टू गो थ्रू प्रोसेस। जितने लोग आपको कहते हैं ना एक कोर्स कर लो, 10 चीज़ें कर लो, ये कर लो, इवन वो जो तस्बीहात आपको पढ़ा रहे होते हैं लोग, कल ये अचीव कर लोगे, परसों ये, you need to go through the process by all means. So there are no shortcuts in life. Please उन shortcuts में ना पड़े। मीन कि उसमें, यस प्लीज आप कंप्लीट करिए इसको। यही मैं बात कर रहा हूँ ठीक है। कि जी उन शॉर्टकट्स में ना पड़े। हमारे यहाँ लोगों ने ना इसको स्कैम बना लिया है, क्योंकि जब आपको शॉर्टकट मिलता है ना, असल में वो फियर के ऊपर मिलता है, आपको डराया जाता है, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपके साथ वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो इसीलिए कहते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं, आपको ग्राइंड होना है अपने मौका महल के मुताबिक। अब एक बंदा अगर लेवरेज्ड है, उसके हालात आप जैसे नहीं हो सकते, और जिन हालात में आप हैं वो उसके नहीं हो सकते। आप इन हालात में इस वजह से क्योंकि अल्लाह मियाँ ने आपको वहाँ पे ही अल्लाह मियाँ ने रखना था। और दूसरी बात जो आजकल के हमारे जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वो होती है ना, वो ये है कि मेरा क्या फ़ायदा है, मैं तो कुछ कमा ही नहीं पाया, मैं तो ये कर ही नहीं पाया। याद रखिएगा इस दुनिया में अगर आप हैं ना तो आपका कोई मकसद है, वरना आप दुनिया पे ना होते, ठीक है ना।
अल्लाह ताला ने अगर आपको देखें, गाड़ी में एक पुर्जा भी ज्यादा लगा देना यस तो गाड़ी खड़खड़ करनी शुरू कर देती डेफिनेटली है, एक पुर्जा निकाल दें निकालने तब भी खड़खड़ करनी शुरू कर देती है। इसका मतलब दुनिया तो प्लान्ड की हुई है अल्लाह ताला ने, तो हम कैसे उस पर शक कर सकते हैं? आई मीन के रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट तो रोल ये है सिंपल रूल है कि यू नीड टू ग्राइंड। वो 1% से भी कम लोग होते हैं जो हर फैसला लेते हैं वो ठीक चला जाता है, बिल्कुल सही ठीक है, उस मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं सोना बन सोना जाता बन है, जाता है। बाकी सबने ग्राइंड होके जाना है। तो सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरीज ना देखें, फेलियर्स भी देखेंगे क्या। So kind of you, it was really nice conversation with you, जिसमें आपने और टेक्नोलॉजी पे तो बात होती है, लोग कर रहे होते हैं, और ये जो एक मैं ऐसे कहूँगा कि जो लाइफ की एसेंस है वो तो यही है कि इन द एंड आप कहीं पे भी करियर की पीक पे हो, जो भी कर रहे हो, बट आपने आपकी लाइफ भी है, कुछ मकसद भी है, आपने उसको जीना भी है, तो दैट इज़ रियली अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच सर आपका। So